आदाब, मुंसिफ जोहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल रहीम। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें, लेकिन सबसे पहले नजर होगी हेडलाइंस पर। जमशेदपुर के पोटका में एकता सम्मेलन का आयोजन, सूड़ी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग। जमशेदपुर में डेंगू का कहर जारी, सबसे ज्यादा मानगो और चाकुलिया क्षेत्र में डेंगू के मामले। देवघर के पावन धरती पर राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आगमन, इंडिया गठबंधन के तमाम दलों द्वारा भव्य स्वागत किया गया। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा गोपालगंज पहुंचे, सर्किट हाउस में जेडीयू नेताओं से की मुलाकात। और जमशेदपुर के पोटका में सूड़ी एकता सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें हजारों लोग शामिल रहे। वहीं कार्यक्रम में समाज के वरिष्ठ लोगों और अधिवक्ताओं ने अपने संबोधन में कहा कि सूड़ी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग हम लोग सरकार से करते हैं। साथ ही लोगों ने कहा कि हम लोगों को सभी सरकार ने अब तक उपेक्षित रखा है, इसलिए सरकार से अनुरोध है कि सूड़ी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा जल्द से जल्द मिले। वहीं विधायक और सांसद बनाने के लिए भी सूड़ी समाज के लोगों का बहुत बड़ा योगदान रहता है। हमारा मांग है कि झारखंड में बंगाल के तर्ज पर झारखंड में भी सूड़ी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाए, ताकि जब हमारे ही भाई लोग बंगाल में रह रहा है और उन्हें अनुसूचित जाति का दर्जा मिल रहा है, अनुसूचित जाति का सारा सुविधा मिल रहा है। हम भी एक समय बंगाल का ही हिस्सा था। जब 1912 में बंगाल से बिहार बना और 36 में बिहार से उड़ीसा बना, लेकिन हम पोटका में थे, उस समय भी पोटका में थे। जब बंगाल था, बिहार बनने से पहले भी हम पोटका में थे, अभी भी पोटका में है। केवल राज्य का नाम में परिवर्तन हुआ है, तो फिर हमें क्यों नहीं इसका हक और अधिकार हमको मिलेगा। और हक अधिकार। और जमशेदपुर में इस वक्त डेंगू का कहर जारी है। जिले के सिविल सर्जन जुजार मांझी ने कहा कि शहर में डेंगू के मामले सबसे ज्यादा पाए गए और ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे कम है। वहीं सबसे ज्यादा मानगो और चाकुलिया क्षेत्र में डेंगू के मामले देखने को मिल रहे हैं। जिले में 537 डेंगू के पॉजिटिव मरीज मिले हैं। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब तक 5 से 6 बार बैठक कर चुके हैं। लोगों को भी जागरूक किया जा रहा है। देवघर में आज वन विभाग की तरफ से दिघरिया ग्रीन मैराथन दौड़ का आयोजन करवाया गया। इस मैराथन दौड़ को देवघर जिला प्रशासन और मेधा डेयरी ने अपना सहयोग भी दिया। दिघरिया ग्रीन मैराथन की दौड़ बायोडायवर्सिटी पार्क के प्रवेश द्वार से शुरू हुई, जो कि 4 किलोमीटर लंबी रही। 4 किलोमीटर लंबे मैराथन दौड़ को देवघर डीसी, देवघर विधायक नारायण दास, डीएफओ, डीडीसी और डीपीआरओ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। बाद में विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कृत किया गया। खांचो नदी में नहाने के दौरान 3 युवक के डूबने की आशंका वहां पर जताई जा रही है। मामला जरीडी थाना क्षेत्र के जैना बस्ती के समीप खांचो नदी का है। घटना की जानकारी मिलते ही जरीडी थाना और पेटरवार थाना काजू नदी स्थित घटनास्थल पहुंची। पुलिस द्वारा स्थानीय गोताखोरों से मदद ली गई। उन युवकों को खोजने का प्रयास किया जा रहा है। झारखंड राज्य में जो होनी चाहिए था, वो हमारे जो आपदा प्रबंधक जो शक्ति कुमार जो यहाँ बोकारो जिला के हैं, वो आपदा के लेकर जितना उसको दिखाना चाहिए, गोताखोर के प्रति रुचि देना चाहिए, वो नहीं दे रहे हैं। आज हम लोग करीब 13 साल से पूरा बोकारो जिला के 4-5 जिले में हम लोग का अपना गोताखोरी का काम कर रहे हैं। और हम लोगों को इक्विपमेंट की ज़रूरत पड़ता है, डीसी सर के पास या आपदा प्रबंधक जो शक्ति जी हैं उसके पास अपना बात को रखते हैं, और हम लोगों को बात को नज़रअंदाज करते हुए कोई ध्यान नहीं देते। एक बार पुलिस को फिर बड़ी सफलता मिली है। विस्तृत जानकारी देते हुए एसपी पीतांबर सिंह खैरवार ने बताया कि चोरी का सामान समेत 4 चोरों को नगर थाना पुलिस गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज चुकी है। शहर के सैलून संचालक के घर में हुई चोरी। हालांकि गिरफ्तार अपराधियों में एक नाबालिग और एक ने बीमारी का बहाना बनाकर फूलोजानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल में अपराधी भर्ती हुआ है।
उसमें पहला घटना हुआ है, उसका उद्भेदन हुआ है, जिसमें घटना में शामिल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और इसमें जो चोरी किया सामान था वो सारा सामान बरामद किया गया है। और जो घटना दूसरी घटना है उसका उद्भेदन अभी होना बाकी है। हम लोग उस पर भी काफ़ी गहराई से छानबीन कर रहे हैं। आने वाला समय में उसका भी उद्भेदन करेंगे। उसमें पहला घटना हुआ है, उसका उद्भेदन हुआ है, जिसमें घटना में शामिल 3 लोगों की गिरफ्तारी हुई है और जमशेदपुर के जुबली पार्क गेट नंबर 1 के पास अवैध रूप से फुटपाथ की दुकानदारों को टाटा स्टील के द्वारा हटाया गया। वैसे टाटा स्टील के साथ जमशेदपुर नोटिफाइड एरिया के जवान भी मौजूद रहे, लेकिन बड़े अधिकारी नदारद रहे। वैसे आधा दर्जन दुकानों को हटाया गया, जबकि इन दुकानदारों को पहले नोटिस नहीं दिया गया था। वहीं टाटा स्टील का मानना है कि बगल में महिला कॉलेज है और लड़कों का अड्डा यहां पर बनता है। इसको देखते हुए अवैध रूप से चल रही दुकानों को हटा दिया गया है। पेट्रोलिंग का एरिया कवर किया जाएगा। हम लोग बगल में ग्रेजुएट कॉलेज है, बगल में रात में यहाँ अड्डाबाजी होता है, जिसके चलते इसको हटाया जा रहा है। कॉलेज रात में नहीं चलता, दिन में चलता है। नहीं ठीक है, शाम में यहाँ अड्डाबाजी हो रहा है आजकल यहाँ पर, जिसके चलते इसको हटाया जा रहा है। ये कितने दुकान है सर? अवैध दुकान, ये अवैध दुकान कितना दुकान है सर? सब हटेगा, अभी ऐसे सब हटेगा। जामताड़ा जिले में एक ऐसा गांव है जहां के लोग ग्राम सभा बैठक कर निगरानी समिति बनाकर बारी बारी से अपने क्षेत्र के जंगलों की रखवाली करते हैं। यह सिलसिला आज से नहीं बल्कि पीढ़ी दर पीढ़ी चला आ रहा है। यह गांव राधा मठ जो फतेहपुर प्रखंड क्षेत्र में आता है, 7 टोले में बटा राधा मठ गांव वनों से ओतप्रोत है। इस गांव की खासियत यह है कि सभी गांव वाले महीने में एक बार ग्राम सभा की मासिक बैठक करते हैं और जंगल की रक्षा और सुरक्षा पर चर्चा करते हैं। ग्राम राधा मठ हम लोग 7 टोला हैं और हम लोग जंगल पूर्वजों से रखवाली करते आ रहे हैं। बाप दादू के हिसाब से हम लोग चल रहे हैं। वो लोग जिस तरह ढंग से जंगल को रखवाली करते आ रहे हैं उसी ढंग से हम लोग भी व्यवस्था किए हैं। हम लोग जमाबंदी के हिसाब से हम लोग पाली किए हैं 7 दिन का, और 7 दिन में हम लोग जाते हैं जंगल। लकड़ी काटने किसी को नहीं देते हैं, और कोई जंगल लकड़ी काटे तो उस पर हम लोग जुर्माना भी लगाते हैं। तो इसलिए हम लोग का जंगल अभी घनी जंगल हुआ है और जंगल से हम लोग को बहुत तरह का लाभ मिलता है। जंगल से हम लोग का पत्ता मिलता है, जंगल से हम लोग को दातुन मिलता है, बहुत तरह की जड़ी बूटियाँ भी हम लोग को फ़ायदेमंद मिलता है। और हम लोग जो जंगल लकड़ी मोटा जो रखे हैं, कभी काल किसी का घर के लिए भी ज़रूरत पड़ जाता है इमरजेंसी में, तो उसको गरीब लोगों के लिए जो इसके पूछ का घर है टूट जाता है, तो उसको हम लोग सभी मिल करके उसको मदद जंगल से देते हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू मगरबी बंगाल की जानिब से प्रोग्राम का इनेकाद किया गया, जिसमें बतौर मेहमान खुसूसी जावेद अहमद खान वज़ीर हुकूमत मगरबी बंगाल ने भी शिरकत की और तमाम कामयाब बच्चों की हौसला अफजाई की। वाज़ेह रहे कि उर्दू मजमून में नुमाया नंबरात हासिल करने वाले तलबा और तालिबात को अंजुमन की जानिब से एजाज़ से नवाजा गया। हमारे यहाँ बंगाल की जो सूरत हाल है वो उर्दू के सिलसिले में यकीनन उर्दू की सूरत हाल बहुत बेहतर है, लेकिन जहाँ तक लफ्ज़ लहजे की आप बात करेंगे, जहाँ तक उसके तलफ़ुज़ की बात करेंगे, जहाँ तक उससे उसकी रवादारी की बात करेंगे, उसको हमने बहुत हद तक पीछे छोड़ दिया। हमें चाहिए कि उस ज़बान को उसी अंदाज़ में बर्दाश्त करें, उसी अंदाज़ में समझें और उसकी जो नरमी है, उसकी जो नाजुकी है, उसको बनाए रखें। हम अपने उर्दू बोलने वालों से भी यही चाहते हैं कि आप अपने कम से कम तलफ़ुज़ को ज़रूर दुरुस्त करें, खुसूसन उन मौक़ों पर जब आप दूसरी ज़बानों के साथ बैठे। हमारे यहाँ बंगाल की जो सूरत हाल है वो उर्दू के सिलसिले में यकीनन उर्दू की सूरत हाल बहुत बेहतर है, लेकिन जहाँ तक लफ्ज़ लहजे की आप बात करेंगे, जहाँ तक उसके तलफ़ुज़ की बात करेंगे। उपराजधानी दुमका जिला के हंसडिया थाना प्रभारी जितेंद्र साहू के नेतृत्व में रविवार को सुबह से हंसडिया थाना और हंसडिया चौक और हनुमान मंदिर परिसर में पुलिस जवानों ने साफ सफाई अभियान चलाया। इस मौके पर थाना प्रभारी जितेंद्र कुमार साहू ने लोगों से कहा कि अपने आसपास अपने अपने प्रतिष्ठान को साफ सफाई से वहां रखें। सफाई करने के लिए लोगों को जागरूक भी किया गया।
झारखंड के डुमरी उपचुनाव में इंडिया अलायंस की जीत पर झामुमो अल्पसंख्यक मोर्चा के जिला अध्यक्ष और राजमहल नगर पंचायत के चेयरमैन खिताबुद्दीन शेख ने कहा कि यह जीत नफरत के बाजार में प्यार की दुकान खरीदने जैसी है। शेख ने कहा कि चुनाव से पहले पीएम मोदी ने वन नेशन वन इलेक्शन का एक शगुफा दिया था, लेकिन जवाब में पूरे देश की जनता ने पीएम मोदी को धोखेबाज कहा, जिसे अब देश की जनता समझ चुकी है। देवघर की पावन धरती पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आगमन हो चुका है। पटना से हवाई मार्ग से तय समय पर लालू यादव अपनी पत्नी और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी के साथ देवघर एयरपोर्ट पहुंचे। देवघर में कदम रखते ही ढोल नगाड़ों के साथ उनका गर्मजोशी से स्वागत किया गया। कार्यकर्ताओं की भीड़ भी इस वक्त उमड़ पड़ी। जैसे ही उन्होंने पांव रखा, एयरपोर्ट परिसर में जगह नहीं मिली। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही इंडिया गठबंधन के तमाम दलों द्वारा भी उनका भव्य स्वागत किया गया। पार्टी कार्यकर्ताओं ने एयरपोर्ट पर ही लालू यादव और राबड़ी देवी को विशाल माला पहनाकर उनका स्वागत किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सह पूर्व उद्योग मंत्री सैयद शहनवाज हुसैन भागलपुर पहुंचे। उन्होंने अलीगंज स्थित सीपेट का निरीक्षण किया। वहीं निरीक्षण के दौरान शहनवाज हुसैन ने बताया कि यह भागलपुर के लिए बड़ी सौगात है। जब मैं उद्योग मंत्री बना तो यह जगह बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। इसकी आधी जगहों को हमने सीपेट किया था और बाकी जगहों पर यह प्लग एंड प्ले बनाकर स्टाइल इंडस्ट्री को शुरू करने की कवायद जारी की थी। सरकार बदल गई है। वह अलग बात है कि भागलपुर में एक अच्छे और बड़े काम की शुरुआत हो गई है। ये खुशी की बात है कि 40 करोड़ की लागत से ये भवन अब तैयार हो रहा है। और वक्त है इसमें छोटे से ब्रेक का। बिहार सरकार के समाज कल्याण विभाग के मंत्री मदन सहनी भागलपुर पहुंचे, जहां उन्होंने दिल्ली में चल रहे G20 बैठक को लेकर अजीबोगरीब बयान दिया। तो वह इंडिया गठबंधन के अलग अलग नेताओं द्वारा सनातन धर्म के खिलाफ दिए बयान का विरोध किया। मंत्री मदन सहनी ने कहा कि प्रधानमंत्री देश विदेश घूमते रहे हैं, फायदा जीरो है। प्रधानमंत्री की सूची तैयार होगी तो पीएम मोदी सबसे निचले पायदान पर होंगे। G20 सम्मेलन करवाकर या विदेश घूमकर खुद का समय बर्बाद करते हैं, देश का भी समय बर्बाद करते हैं। संयोजक बने हैं या उसको कमेटी बनी है, वो सब लोग बैठ करके तय करेंगे कि कौन कितने सीट पर लड़ेंगे, कौन कहां से लड़ेंगे। और यह कोई विषय ही नहीं रहा है इस गठबंधन में जो हम लोग को कहीं कोई परेशानी हो। इसलिए अगर कोई आदमी बोलते हैं तो सब अपना अपना स्तर से चाहते हैं कि हमको ज़्यादा जगह मिले। यह कोई परेशानी की बात नहीं, सब कुछ नहीं। लेकिन कोई भी धर्म, सिर्फ सनातन धर्म का बात क्यों करते हैं? आप किसी दूसरे धर्म को समाप्त कर दीजिएगा, ये कतई नहीं हो सकता है। और सभी को अधिकार है अपने अपने धर्म को मानने का, उसमें कहीं कोई रुकावट पैदा करने का किसी का कोई औचित्य नहीं है। जितने भी देश में प्रधानमंत्री हुए हैं उससे सबसे ज़्यादा विफल प्रधानमंत्री का अगर सूची तैयार होगा तो ये सबसे निचले पायदान पर रहेंगे। इसलिए हम लोग को लगता है कि G20 का सम्मेलन हो या ये विदेश जाते हो, ये अपना समय तो बर्बाद करते ही हैं, देश का भी समय बर्बाद कर रहे हैं। बिहार विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश साहनी सिमरी बख्तियारपुर पहुंचे, जहां उनका स्वागत पूर्व मंत्री आलोक रंजन, जिला अध्यक्ष दिवाकर सिंह, भाजपा नेता रितेश रंजन ने माला और चादर देकर उन्हें सम्मानित किया। वहीं हरीश साहनी ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि नीतीश सरकार में अपराध चरम सीमा पर है। कुर्सी कुमार सिर्फ अपनी कुर्सी को ढूंढने में लगे रहते हैं। तो वहीं VIP सुप्रीमो मुकेश साहनी पर निशाना साधते हुए कहा कि वह सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं और साहनी परिवार को सिर्फ ठगने का काम करते हैं।
विषय रखने का अवसर मिला है, मैं रखा हूं। हर स्तर पर लोग शोषित हो रहे हैं, हर स्तर पर लोग कष्ट भोग रहे हैं, लोग असुविधा पा रहे हैं। लेकिन इसका समाधान क्या है कि जो दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी कहलाती है भाजपा, उस भाजपा का बिहार में आज तक अपना कभी विशुद्ध सरकार नहीं बना। जिस दिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, आपको इन तरहों का समस्या नहीं देखने को मिलेगा। ये मैं नहीं कहता हूं, बिहार का आज जनमानस कह रहा है। इसलिए सभी भागलपुर के कई विद्यालयों में बस की सुविधा है, लेकिन कई विद्यालय संचालक के पास उस बस के पूरे कागजात तक नहीं, और यातायात के नियमों का अगर पालन नहीं कर रहे हैं तो उस विद्यालय संचालक पर गाज गिर सकती है। इसको लेकर आज डीटीओ जनार्दन कुमार और एफबीआई निशांत कुमार के नेतृत्व में सभी स्कूलों के संचालक के साथ एक अहम बैठक बुलाई गई। बिहार प्रदेश पंचायत वार्ड संघ के आह्वान पर ग्राम पंचायत के वार्ड सदस्यों के अधिकार में कटौती के खिलाफ अपनी मांगों को लेकर महाधरने का आयोजन किया गया। बिहार के विभिन्न जिलों से आए वार्ड सदस्य अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठ रहे हैं। वार्ड सदस्यों ने कहा कि सरकार द्वारा वार्ड सदस्य संघ की मांग नहीं माने जाने पर धरने पर कायम रहने का फैसला लिया गया है। बहुत कथा है हमारे वार्ड सदस्यों का। आत्मा के अध्यक्ष है हम लोग हैं, विकास समिति का अध्यक्ष है, वार्ड क्रियान्वयन प्रबंधन समिति का अध्यक्ष है, विद्यालय शिक्षा समिति का अध्यक्ष है, पीडीएफ का अध्यक्ष है। मांग कोई नहीं है, हमारा पुराना मांग वापस दे दे, यही हमारी लड़ाई है। हमारे नली गली में वार्ड का मांग था, पेयजल योजना जो पीएचडी के हवाले किया गया उसको वापस कर दे, नहीं तो नीतीश कुमार की सरकार को हम लोग नस्ते नबूद करने का काम करेंगे। जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा गोपालगंज पहुंचे, जहां उन्होंने सर्किट हाउस में जेडीयू नेताओं से मुलाकात की। वह कुचायकोट विधानसभा के लाजपुर में कर्पूरी चर्चा में शामिल हुए। कुचायकोट विधानसभा के लाजपुर में जेडीयू विधायक अमरेंद्र पांडे और पप्पू पांडे के द्वारा कर्पूरी चर्चा का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा, पूर्व मंत्री रामसेवक सिंह सहित कई जेडीयू नेता शामिल रहे। जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि कर्पूरी चर्चा पूरे बिहार में ऐतिहासिक रूप से हो रही है, अपार सफलता भी मिल रही है। हो रहा है, अपार सफलता मिल रही है। कर्पूरी चर्चा के माध्यम से कर्पूरी ठाकुर जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के जो विचार है, आदर्श है, जिनको साकार करने का, उनके सपनों को साकार करने का काम हमारे नेता माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जो किए हैं, और उनके कार्यों जो 18 वर्ष के जो शासन काल में जो कार्य हुआ है, जो अद्भुत कार्य हुआ, जो विकास का कार्य हुआ, उसको गाँव-गाँव तक के, घर-घर तक के, जन-जन तक पहुँचाने का काम इस कर्पूरी चर्चा के माध्यम से किया जा रहा है। और जो विपक्षी जो है, विपक्ष है, जो फिरका प्रस्तागत है, जो आज देश को स्थिति हालात है, जो आज देश लहूलुहान है, जो लोकतंत्र लहूलुहान है, जो संविधान को, संघीय ढांचे को नष्ट किया जा रहा है, संविधान को ख़त्म किया जा रहा है, तो उसको जो है, जो उनके जो चेहरा है उसको बेनकाब करने के लिए जो आज जो देख रहे हैं कि अति पिछड़ा के जो विरोधी चेहरा है भाजपा। सुपौल जिला के त्रिवेणीगंज अनुमंडल अंतर्गत कोरियापट्टी पंचायत के हॉस्पिटल मैदान में पूर्व एमएलसी कॉमरेड बलराम सिंह यादव के द्वितीय पुण्यतिथि के अवसर पर श्रद्धांजलि सह संकल्प सभा का आयोजन किया गया, जिसमें दिलेश्वर कामत, सांसद जेडीयू, डॉक्टर सत्येंद्र यादव, विधायक सीपीआईएम, विनोद कुमार, बिहार राज्य सचिव मंडल सदस्य सीपीआईएम, राजेश कुमार, जिलाध्यक्ष मुखिया संघ व जिला कमेटी सदस्यों के अलावा महागठबंधन के क्षेत्रीय नेताओं ने हिस्सा लेकर उनके तेलचित्र पर माल्यार्पण अर्पित कर ईश्वर से प्रार्थना की। मैं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं हमारे नेता बलराम जी का, जिन्होंने इस क्षेत्र के लिए अपना सर्वस्व को न्यौछावर किया, और आज उनकी देन है। एक एक यहाँ का जो बच्चा उनको जानते हैं, जो हमारे कॉमरेड थे, उनको सारे लोग एक एक बच्चा कहते थे कॉमरेड। दलितों के लिए और इस किसान मजदूरों के लिए जो इस तरह का काम करे, अपना सारा चीज न्यौछावर कर दे और दिन रात उनकी भलाई के लिए वो काम करते रहे, ऐसा नेता देखने में आज तक इनको छोड़ के कोई नहीं मिला है। तो यह हम लोगों के लिए जो है बहुत
हम लोग को क्षति हुई है, उस क्षति की पूर्ति कभी नहीं हो सकती। उनको मैं बार बार बिहार के जहानाबाद जिले के कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश शर्मा कांग्रेस के जिला कार्यालय पहुंचे और आगामी लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश दिया कि हर हाल में कांग्रेस के क्षेत्र को विस्तारवाद नीति के तहत अपने कार्य को बताएं। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन हर हाल में देश में अपना बहुमत तय करेगा और सरकार जरूर बदलेगी। नवादा राष्ट्रीय लोक अदालत के व्यवहार न्यायालय में नवादा के परिसर में ये आयोजित किया गया, जिसमें किराया, सुखाधिकार आदि मामलों का निष्पादन आपसी सुलह के आधार पर ऑन द स्पॉट किया गया। राष्ट्रीय लोक अदालत में 61,000 मामले आए। जिला जज पुरुषोत्तम मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि पिछली बार से ज्यादा मामले इस बार लोक अदालत में आए हैं और उम्मीद है कि पिछले बार से ज्यादा मामलों का यहां पर निपटारा भी जरूर किया जाएगा। लोगों ने प्री लिटिगेशन में पिछली बार 40,000 था मैटर आइडेंटिफाई हुआ था, इस बार हम लोगों ने 61,000 मैटर आइडेंटिफाई किए। पोस्ट लिटिगेशन में भी 4,000 से ज़्यादा मैटर हम लोगों ने आइडेंटिफाई कर रखा है। हमें उम्मीद है कि हम लोग पिछले बार से इस बार ज़्यादा डिस्पोजल करेंगे और लोक अदालत। गोपालगंज पुलिस ने सनसनीखेज हत्याकांड का खुलासा किया। 1.5 साल पहले हुए मर्डर केस को लेकर चौंका देने वाला सच सामने आया है। पुलिस ने खुलासा करते हुए बताया कि हिमाचल प्रदेश की एक युवती की 22 फरवरी 2022 की रात हत्या कर दी गई थी और शव को रेलवे स्टेशन के समीप फेंक दिया गया था। इस मामले को लेकर चौकीदार रामबाबू यादव के आवेदन पर हत्या की प्राथमिकी दर्ज की गई थी। अब इस मामले में निष्पादन कर दिया गया है। 1.5 वर्ष पहले 22 फरवरी 2022 को मांझागढ़ थाना अंतर्गत रेलवे स्टेशन के पास अज्ञात व्यक्तियों के द्वारा एक अज्ञात महिला की हत्या कर दी गई थी और इसमें चौकीदार के बयान पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी और इसमें समीक्षा के दौरान कांड की समीक्षा की गई थी और अनुसंधान को नए सिरे से प्रारंभ किया गया था और अनुसंधान के क्रम में तकनीकी अनुसंधान और मानवीय साक्ष्य के आधार पर इसमें जो घटना में शामिल अभियुक्त हैं गोविंद यादव, उसकी गिरफ्तारी हिमाचल प्रदेश के बद्दी जिला से की गई है। इसमें चूंकि यह 1.5 वर्ष पुराना। खबर सहरसा से है, जहां एक स्कूल के डायरेक्टर के बेटे यानी सम्राट विश्वास के द्वारा स्कूल में पढ़ने वाली एक छात्रा के साथ यौन शोषण का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। इस स्कूल में पढ़ रही एक छात्रा के साथ 2 सालों तक स्कूल के डायरेक्टर के बेटे के द्वारा यौन शोषण किया गया। इसमें उसका साथ स्कूल की महिला टीचर भी देती रही। ये बातें सहरसा के एक नाबालिग 16 साल की छात्रा ने रेप का आरोप प्राइवेट स्कूल संचालक के बेटे पर लगाया है। रेप की घटना स्कूल के लाइब्रेरी में 6 साल पहले हुई। इसके बाद यह सिलसिला 2 साल तक वहां पर चलता रहा। स्कूल के डायरेक्टर अजीत विश्वास के बेटे सम्राट विश्वास पर रेप का आरोप अब 4 साल बाद लगा है। 28 अगस्त को इस मामले का खुलासा हुआ। परिजन ने थाने में रेप की शिकायत दर्ज कराई। 29 अगस्त को पुलिस ने आरोपी सम्राट विश्वास को अरेस्ट कर लिया और उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। यह सिलसिला यहीं तक नहीं रुका। इस घटना में शामिल है एक महिला टीचर, उसकी भी गिरफ्तारी की गई और उन्हें भी न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। लोग इंसाफ की मांग कर रहे हैं। शांति निकेतन शिक्षण संस्थान में जो यौन शोषण का मामला आया हुआ है, उसी को लेके आज हम लोग ये शांतिपूर्वक कैंडल मार्च कर रहे हैं। हम लोग जो है एसआईटी की जांच की मांग करते हैं और ये जो शिक्षण संस्थान के नाम पे ये जो इतना मतलब घृणित संस्थान चल रहा है, मांग करते हैं कि ये जल्द से जल्द जो है बंद होना चाहिए। इसको तो शिक्षा का मंदिर कहना ही अपने आप में बहुत ही दुखित और घृणित है। ये इसको तो बोल ही नहीं सकते हैं। और ये जिस तरह का ये मामला आया है, जिस तरह का ये मामला है, इससे काफ़ी ज़्यादा हम लोग आक्रोश में हैं। बिहार प्रदेश अध्यक्ष महिला सुरक्षा संगठन। मेरे साथ यही घटना घटी कि सम्राट विश्वास, जिनका नाम सुनीत विश्वास है, उन्होंने मेरे साथ रेप किया और बहुत कम एज के कारण मैं घबरा गई, मैं डर गई। उन्होंने मेरा वीडियो बना के मुझे ब्लैकमेल करने की कोशिश की और वो मेरा लगातार रोज़ रेप करते रहे, जिसकी वजह से हम स्कूल आना बंद कर दिए। लेकिन फिर भी मैं घर वालों को नहीं बताई थी, तो घर वाले को लगा कि शायद
स्कूल नहीं जाना चाहती है या फिर कोई और दिक्कत है, इसीलिए तबीयत ख़राब है इसीलिए। लेकिन जब भी स्कूल जाती थी वो डेली मेरा रेप करता था। लाइब्रेरी के बगल वाले रूम में लॉक कर देता था, लाइट ऑफ करके वो मेरा रेप करता था। ये प्रकरण कितने सालों तक चला? ये प्रकरण 2017 से 2019 तक चला। अब तुम क्या चाहती हो? अब हम यही चाहते हैं कि उसको फांसी मिले कोर्ट से, यही मेरा दरखास्त है कि उसको फांसी मिले। अनीता मिश्रा को भी सख्त से सख्त सज़ा दिया जाए। अनीता मिश्रा क्या करती थी? अनीता मिश्रा हमको रूम में ले जाती थी, ज़बरदस्ती ले जाती थी। हम उनको मना करते थे फिर भी वो ले जाती थी। मेरा हाथ पकड़ लेती थी, मरोड़ देती थी, वो लेके जाती थी और फिर उसके बाद वो रूम में ले जा कर के बंद कर देती थी और बाहर से ताला लगा देती थी। जब सम्राट विश्वास का मन भर जाता था मेरे से तो वो बाहर से ताला खोलती थी और फिर वो रूम वापस क्लास में ले जाके छोड़ देती थी। और ऐसा वो 2019 तक करती गई। अभी हाल के दिनों में उसने फ़ोन भी किया था तुम्हें? उन्होंने नहीं फ़ोन किया, वो अपने सम्राट विश्वास किसी और के थ्रू फ़ोन करवाता, किसी दोस्त के थ्रू मेरे बारे में पता करवाता। अनीता मिश्रा के पास मैंने एक बार कॉल किया था, उनको मैंने बोला था कि आप बहुत गलत कर रही हैं मेरे साथ, लेकिन वो बोली कि ऐसा कुछ नहीं है, तुम्हारी फैमिली नहीं बिलीव करेगी, हमारा बहुत पहुँच है। और सम्राट विश्वास धमकाता था कि तुम्हारे माँ बाप मेरा क्या उखाड़ लेंगे। उनको बहुत अब खुद पे घमंड था और ये बात की वजह से हम अपने घर वाले को नहीं बता पाए और डिप्रेशन में चले गए। क्योंकि सोसाइटी सिर्फ लड़की को जज करती है, हमारी सोसाइटी ही ऐसी है कि वो लड़की के कैरेक्टर पे उंगली उठाती है। मेरे कैरेक्टर पे उंगली नहीं उठे इसीलिए हम चुप थे इतने दिन से, लेकिन अब और बर्दाश्त से बाहर है, अब हम चुप नहीं रहेंगे। तुम क्या चाहती हो? हम चाहते हैं कि कोर्ट से उसको फांसी मिले, उसका स्कूल जला दिया जाए, तोड़ दिया जाए, जितना हो सके पब्लिक भर के उस पे इतना कोर्ट को प्रेशर, पुलिस को, आखिर पुलिस कितना पैसा ली अनीता मिश्रा को छोड़ने का, क्यों उसको छोड़ दी? प्रशासन आखिर कर क्या रही है? सरकार के कान में तेल डाल के सोए हुए हैं, सरकार उनको दिख नहीं रहा है? उनकी वजह से हमको एंजाइटी अटैक आ रहा है, डिप्रेशन हो रहा है, हम कांप रहे हैं, घबरा रहे हैं। सरकार क्या कर रही है, क्या देख रही है प्रशासन? मेरा यही दरखास्त है कि वो एक्शन ले इसके खिलाफ, ताकि आगे चलकर मेरे जैसी और लड़कियों के साथ नहीं हो। अभी भी वो किसी न किसी के साथ करता होगा। गोपालगंज उत्पाद विभाग ने भाजपा के सदर विधायक कुसुम देवी के देवर अशोक सिंह सहित 2 लोगों को शराब तस्करी के आरोप में गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई उत्पाद विभाग की टीम के द्वारा नगर थाने के कररिया गांव से की गई। उत्पाद अधीक्षक राकेश कुमार ने बताया कि गुप्त सूचना मिली थी कि क्रेटा कार में देशी शराब की तस्करी की जा रही है। छापेमार कर इस शराब को जब्त कर लिया गया है। टीम जांच कर रहे थे, उसी समय क्रेटा कार को शक के आधार पर रोका गया और जब जांच किया गया तो उसमें जो बोनट के अंदर जो है वो 4 कार्टन जो है वो देसी शराब मिला है उसमें। तो हम लोग उस गाड़ी को भी जब्त किए हैं, 2 व्यक्तियों की गिरफ्तारी भी है। कटिहार जिले के फलका प्रखंड के सोहता दक्षिण पंचायत के बेचू टोला के सभी युवाओं ने एक अहम बैठक कर शराबबंदी और नशे के खिलाफ अहम फैसला लिया, जिसमें फैसला लिया गया कि शराब छोड़ो या फिर गांव छोड़ो। बैठक की अध्यक्षता कर रहे सुमन कुमार ने बताया कि सभी धर्म में शराब पीना हराम है। इसके अलावा सूबे में शराबबंदी भी लागू है। बावजूद इसके कुछ लोग यहां पर शराबबंदी कानून को ताक पर रखकर धड़ल्ले से शराब और अन्य खतरनाक नशे को फैलाकर सामाजिक माहौल बिगाड़ रहे हैं। बेचू टोला से 12 वार्ड से 12 वार्ड में दारू भी बेचता है 2-4-5 घर में, और दारू भी सबको बाल बच्चा पीता है, सबको बाल बच्चा खराब होता है। और कहीं से कर कुटमैती आता है तो कर कुटमैती घूम को चला जाता है, बोलता है गाँव अच्छा नहीं है। जैसा बेचू टोला नाम है वैसा बेचू टोला काम करता है। यही सब है। शराब मामले में इन्हें पूरा बदनाम गाँव बदनाम है। हम लोग सोचते हैं प्रशासन के साथ दारू बंद होना चाहिए। यहाँ के युवा जो एक मुहिम छेड़ा है कि शराब छोड़ो या गांव छोड़ो, इसमें आप लोगों का कितना सहयोग है? महिलाओं का, सब महिलाओं को सहयोग है कि शराब छोड़ो या गांव छोड़ो। इस मुहिम को आप लोग आगे बढ़ा रहे हैं। महिला सब कोई साथ देगा, महिला काहे न देगा साथ। क्या नाम हो आपका? पिंकी देवी।
तुरकोलिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का शनिवार को कल्याणपुर विधायक मनोज कुमार यादव ने औचक निरीक्षण किया। इस दौरान विधायक ने अस्पताल में मिलने वाली बुनियादी सुविधाओं की जांच की, साफ सफाई की भी जांच की और साफ सफाई कर्मी के स्टोर रूम की भी जांच की, जहां पर साफ सफाई के संसाधन की कमी को देखते हुए सफाई कर्मी को फटकार भी लगाई और प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी डॉक्टर अर्जुन कुमार गुप्ता को निर्देश दिया कि सफाई के ठेकेदार के भुगतान पर रोक लगाए और विधि सम्मत कार्रवाई करें। जिला परिषद अध्यक्ष पिंकी कुमारी और समाजसेवी प्रेम कुमार सिंह के द्वारा चंडी प्रखंड में कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य रूप से जिला परिषद के अलावा कार्यकर्ताओं ने शिरकत की। इस मौके पर जिला परिषद अध्यक्ष पिंकी कुमारी ने कहा कि क्षेत्र में व्यस्त होने के कारण उन्हें अपने कार्यकर्ताओं और समर्थकों को पूरा समय नहीं दे पा रही हैं। यही कारण है कि रविवार को अपने क्षेत्र के सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के लिए एक कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन किया गया। मैंने कहा क्षेत्र में तो ऐसे घूमने करते हैं, लेकिन क्षेत्र में घूमते हैं तो इतना एक साथ कार्यकर्ता लोग से हम लोग से भेंट नहीं होता है। घर घर जाते हैं, वहीं वहीं भेंट होता है। आज हमको मन कर दिया कि सभी कार्यकर्ता लोग के जीते हैं, जब से हम नहीं बुलाए हैं, नहीं सबसे उतना भेंट घाट किए हैं, इसीलिए मैं सभी कार्यकर्ता लोग को यहाँ निमंत्रण दिए हैं और सबसे मिल के उनको दुख का सुख के सुनेंगे और जहाँ हमसे सहयोग मिलेगा, जिला परिषद में जितना भी फंड आता है उससे हमको काम करने का क्षेत्र में मिलता है, जितना हमको उससे सहयोग मिलेगा उतना सब कार्यकर्ता लोग को हम काम करेंगे। चंडी प्रखंड में हमारे माननीय जिला परिषद अध्यक्षा पिंकी सिन्हा जी के द्वारा कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया है। यह कार्यकर्ता से रूबरू होना, मान के चलिए कि अपने क्षेत्र में कहाँ कहीं भी निकलते हैं तो इतने लोगों से एक बार भेंट घाट नहीं होता है, तो इन्होंने उन्हें बुला करके उनकी समस्याओं से अवगत हो रहे हैं और उसको निष्पादन करने का प्रयास किया जाएगा। इसके लिए मैं अपनी अध्यक्षा महोदया जी को और समाजसेवी प्रेम कुमार सिन्हा जी को धन्यवाद देता हूँ। सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर पहुंचे विधान परिषद के नेता प्रतिपक्ष हरीश सहनी ने मुकेश सहनी पर निशाना साधते हुए कहा कि वो सहनी परिवार को ठगने का काम करते हैं, वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, जिस पर पलटवार करते हुए वीआईपी के वरिष्ठ नेता मिथिलेश विजय ने कहा कि आज जो हरीश सहनी जो भी हैं वो मुकेश सहनी की देन है। गधे को जितना साबुन लगा दिया जाए गधा गधा ही रहता है, घोड़ा नहीं बनता। आज अति पिछड़ा समाज में हम समझते हैं कि आज़ादी के बाद, और आप ये कहिए कि जननायक कर्पूरी ठाकुर के बाद अति पिछड़ा समाज का कोई नेता आज के समय में स्थापित हुआ है तो उसका दूसरा नाम है सन ऑफ मल्ला मुकेश है। तो उनसे तुलना आप एक लीडर का तुलना एक लीडर से कर रहे हैं तो यह कहीं से भी मुनासिब नहीं है। आपको पता होगा हरीश सहनी क्या है? हरीश सहनी लीडर है, नॉट ए लीडर। हरीश सहनी इज नॉट ए लीडर, हरीश सहनी इज एक लीकर। भागलपुर सुल्तानगंज में बीते दिनों कर्पूरी ठाकुर पर परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर मंत्री सभा में जेडीयू के पूर्व प्रखंड अध्यक्ष सह सरपंच प्रखंड अध्यक्ष विमल कुमार यादव को सभा परिसर से निकाल दिया गया था। इंडिया अलायंस के कार्यकर्ताओं ने सभा परिसर से उन्हें बाहर निकाला, जिसको लेकर हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। विमल किशोर यादव ने जमकर वहां पर विरोध भी किया। वहीं विमल किशोर यादव ने मंत्री जी को कुर्सी का हवाला दे डाला। सरपंच विमल किशोर यादव ने यह भी बताया, जब मंत्री जी से 2 मिनट मिलने और अपनी बात रखने की हमें सहूलत नहीं है तो फिर क्या फ़ायदा। तभी कार्यकर्ताओं ने उन्हें हाथ पकड़कर परिसर से बाहर निकाल दिया। उन्होंने यह भी बताया कि कहीं पार्टी की पोल न खोल दे, इस वजह से उन्हें बाहर निकाला गया है। किसी पब्लिक को बोलने का मौका नहीं दीजिएगा क्या? ये बपौती है, कुर्सी बोलने का मौका नहीं दीजिएगा। मैं प्रखंड अध्यक्ष कितना का मालिक मैं हूँ, 1 मिनट समय बोलने का नहीं दिया, बोलता जाइए आप बाहर दीजिए। ऊपर में भोज खाने जाएंगे, अरे पैकेट देखेंगे, पैकेट चाहिए हमको विमल किशोर यादव को। मेरा दावा है कि हम डीएसपी के साथ से फोन डीएसपी से 1 मिनट मौका जनता को बोलने का नहीं दीजिएगा। मैं जनता नहीं हूँ क्या? और अंतिम क्षणों में एक बार फिर नजर हेडलाइंस पर। जमशेदपुर के पोटका में एकता सम्मेलन का आयोजन, सूड़ी जाति को अनुसूचित जाति का दर्जा देने की मांग। जमशेदपुर में लगातार बढ़ रहा डेंगू का कहर, सबसे ज्यादा मानगो और चाकुलिया क्षेत्र में डेंगू के मामले। देवघर की पावन धरती पर आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव का आगमन, इंडिया गठबंधन के तमाम दलों द्वारा किया गया भव्य स्वागत।
जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा गोपालगंज पहुंचे। सर्किट हाउस में जेडीयू नेताओं से की मुलाकात। और खबरों में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए मुंसिफ टीवी न्यूज। नमस्कार।